ऐसे मैं आपको परिवार इस संबंध में यदि आप आधार ले रहे हैं, जो बुजुर्ग है वो भी कुछ न कुछ अपने उम्र के हिसाब से कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसे इतनी बातें हमें बताने के लिए उनके हम इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें मैं पूछूं आपको तो आपको समय भी कम पड़ेगा। इतनी बातें उसमें यदि संयुक्त परिवार हो यानी ज्वाइंट फैमिली के सदस्य हो तो आप कितनी बातें कर सकते हैं। बहुत ऐसे जुड़ते हैं और हमारा जो रिश्तेदारी होती है इतनी गहन होती जाती है। जैसे दिन ब दिन बच्चों का विकास, बच्चे ये विषय को समझते हैं, वैसे वो परिवार की संकल्पना को भी धीरे धीरे समझने लगते हैं। वो बुजुर्गों को समझते हैं, वो बहन कैसी, भाई कैसा, माँ पिताजी का प्यार क्या, मौसी चाचा इनका लाइफ में उनके क्या योगदान है, वो रिश्तेदारी उनकी क्या है, ये सभी बातें वो अनुकरण से सीखते जाते हैं। और हर बच्चे को ये परिवार यदि मिलता है और बहुत वो बड़ा परिवार हो तो वो सभी बातें वो बच्चे समझने में सक्षम होते जाते हैं और वो समृद्ध होते हैं। उनका बच्चम सुनहरा और समृद्ध होता जाता है, क्योंकि परिवारों की जो मैं बात करूं, जितना बड़ा परिवार उतनी बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता है, वो समृद्ध होते जाते हैं उनके लाइफ में। लेकिन जिनके लाइफ में ये नहीं है तो आप सोच सकते हैं कि उनको परिवार ये संकल्पना कैसे समझ सकेंगे। वो हमारे ही आधार पे हम जब बात करेंगे, उनको बताएंगे ये सब बारे में, तो वो समझ जाएंगे कि ठीक है ऐसे कुछ होता होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है ये कैसे समझेंगे हमारे अनाथ बच्चे। पिछले 7 साल से स्वनाथ फाउंडेशन ये हर बच्चे को परिवार, ये मैंने कहा कि 17 राज्यों में हम जा चुके, वहाँ हर एक राज्य में उस पॉलिसी के संबंध में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरह से हो। यदि पॉलिसी ठीक तरह से हर एक राज्य में जाती है, उसके संबंध में जो अधिकारी, जो प्रशासन है, जो महिला बाल विकास से जुड़ा हुआ बाल विकास के आधार पर डिपार्टमेंट जो होता है, वहाँ पे यदि ये सभी बातें ठीक तरह से सुचारू रूप से कार्यरत होती है तो हमारे अनाथ बच्चों का अनाथालय से वो अनाथालय में नहीं रहेंगे तो उनको परिवार मिल सकता है। और ये 100% मैं बताती हूँ। देखिए अभी कैसे है कि कारा ये एक वेबसाइट है जिसके बारे में मैंने जिक्र आपको किया था, जो अडॉप्शन के संबंध में जो इच्छुक यानी जो प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स है, वो पेरेंट्स इसके तहत वेटिंग लिस्ट उनकी बढ़ती जा रही है। वो दर्ज कर रहे हैं कि हमें बच्चों की जरूरत है, हमें अडॉप्शन करना है। तो ये एडॉप्शन यदि बहुत सीमित लेवल पर यानी 4000 तक की संख्या में यदि बच्चे हमारे देश में जो लीगली फ्री होके एडॉप्शन के लिए जा सकते इतने ही हो, तो जो बाकी की जो तादाद जो पेरेंट्स की है, इच्छुक पेरेंट्स की है, जो मैं कहूंगी आपको भी ज्यादा, ये वेटिंग लिस्ट प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव हम फॉस्टर केयर सर्विस यानी टेम्पररी पेरेंटिंग का आधार देते हैं और उनको ये विषय के बारे में ठीक तरह से जानकारी देते हैं कि ये टेम्पररी पेरेंटिंग है। जैसे भगवान श्री कृष्ण यशोदानंद के घर रहा, उनका वो टेम्पररी पेरेंटिंग ही था, लेकिन उसे जो संस्कार मिले वो परमानेंट थे, वो लाड़ प्यार और जो उसे संजोगा गया तो ये पूरा परमानेंट था उसके लाइफ के लिए। यही हम बात करते हैं, ये परमानेंट हम थोड़ा सा अलग सा सोच, लाड़ प्यार प्रेम माया जिसे कहते हैं कि जहाँ पर मजबूत आधार और ममता, वात्सल्य, ममत्व, ये सभी बातें जब आती है तब बच्चों के लिए वो टेम्पररी ऐसा विषय रहता नहीं। हमारा पेरेंटिंग ऐसा है ही नहीं हमारे देश का, जहाँ पर टेम्पररी पेरेंटिंग के जरिए, जैसे कानून ने फॉस्टर केयर सर्विस के प्रावधान के बारे में धारा 44 में कहा है, वैसे यदि भी हम सोचते हैं तो भी 6 से 18 तक की उम्र के बच्चे जिन्हें केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है, ऐसे जरूरतमंद बच्चे इन फॉस्टर केयर सर्विस का आधार लेकर परिवारों में जा सकते हैं, जो हमारी तरह के परिवार रहेंगे, जहाँ पे हमारे परिवार पूरा मिल जाता है, वो प्रेम माया। ये 6 से 18 तक के बच्चों को ये लाभ इस संस्कारों का मिलेगा। और हमारा भारतवर्ष वैसे भी एक गौरवशाली इतिहास और एक हमारी भारत की परंपरा, हमारी धरोहर ही
ये सभी बचपन को सुनहरे करने का, बचपन को संस्कारित बनाने के लिए, वैसे हमारी विशेषता ही हमारे देश के लिए रही है। तो हमारा ये अनाथ बच्चा अछूता कैसे रह सकता है? सिर्फ जरूरत है वो हमें समाज मिलकर ये सभी विषय को एक ठीक तरह से इस विषय को समझकर एक कानूनी तौर पर, उसको भावनिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर इस विषय को ठीक तरह से यदि हम समझ लेते हैं तो हमारे वेटिंग में जो इच्छुक फॉस्टर प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स है, इनको ये विषय ठीक तरह से बताकर उनका भी जो पेरेंटिंग है वो आनंद भरा हम कर सकते हैं। यानी सिर्फ बच्चों को ही इसमें फॉस्टर केयर सर्विस के अंतर्गत बच्चों का ही हैप्पी हेल्दी चाइल्डहुड होगा ऐसे नहीं, तो पेरेंट को भी, जो चाइल्डलेस कपल्स हमारे देश में 2 करोड़ से भी ज्यादा है, उनको यदि इसका आधार देते हैं तो ये टेम्पररी पेरेंटिंग का विचार ये परमानेंट सॉल्यूशन की ओर जा सकता है। और यही बताने का प्रयास स्वनाथ फाउंडेशन पिछले 7 सालों से कर रहा है और हम तेज गति से और आगे बढ़ रहे हैं। इस आगे जाके हम कुछ विषय को थोड़ा सा डिस्कशन के आधार पर, जो हमने कॉन्फ्रेंस में भी किया था, अभी और इसे हुए जो तक प्रस्तुत करने वाले हैं और ऐसे अनाथ बच्चों की कुछ मुलाकातें भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं, लेकिन स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से ये जो मिशन लिया है हर बच्चे को परिवार, ये जारी रहेगा आगे जाके। धन्यवाद।